हेलो एवरीवन, आई एम कुसुम। वेलकम टू ओशन ऑफ नंबर्स। मेरे चैनल पे आपको रीजनिंग की और एनसीईआरटी 10th क्लास की मैथ्स की वीडियोस मिल जाएंगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं एक दिन रीजनिंग करवाती हूँ और एक दिन मैथ्स की क्लास लेती हूँ, और इसलिए आप बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम रीजनिंग करेंगे। देखो, मैंने आपको नंबर सीरीज स्टार्ट कराया था। नंबर सीरीज के हमने कई सम कर लिए। हम ज्यादा से ज्यादा जितने सम करेंगे आपको पैटर्न उतनी अच्छे से समझ आएगा। देखो, ये सम को आप अच्छे से पढ़ो। देखो, इस सीरीज को देखो, आप यदि अच्छे से देखोगे आपको पैटर्न समझ आ जाएगा। देखो 1, 5, 14, 30, 55, 91 बढ़ तो रही है, पर इतनी मैंने आपको कहा था यदि ज्यादा बढ़ रही हो तो वो मल्टीप्लाई हो रही है। अब इसमें क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। अब देखो, पहले हम डिफरेंस देख लेंगे। इसमें कितने प्लस हो रहे हैं, +4 हो रहा है। और इसमें कितने प्लस हो रहे हैं, +9 हो रहे हैं। और इसमें कितने प्लस हो रहे हैं, देखो इसमें कितने हो रहे हैं, 16। अब आपको पैटर्न समझ आ रहा होगा। देखो, प्लस तो हो रहे हैं। देखो, +4 हो रहे हैं, ये 9 हो रहे हैं, ये 16 हो रहे हैं। तो देखो 16 ये किसका स्केयर बन रहा है, 2 का स्केयर बन रहा है। और ये किसका स्केयर बन रहा है, 3 का स्केयर बन रहा है। ये किसका स्केयर बन रहा है, 4 का। और इसमें अब कितने प्लस हो रहे हैं, 25। तो ये किसका बन रहा है, 5 का स्केयर बन रहा है। और इसमें अब कितने प्लस हो रहे हैं, +36। और ये किसका स्केयर बन रहा है, तो 6 का। अब इसका मतलब जो नेक्स्ट सीरीज आएगी तो उसमें कितने प्लस होंगे, 49 है, यानी कि 7 का स्केयर प्लस होगा। अब इसमें 7 49 प्लस करा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0। और कितना आ गया, 140। हमारा कितना आंसर आ गया, 140। अब देखो, आपने पहले यदि सीरीज बढ़ रही हो तो आपको यदि ज्यादा बढ़ रही हो तो उसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई होके बढ़ रही है। अब यदि बढ़ तो रही है पर इसमें क्या है, प्लस हो रहा है। पहले आपने डिफरेंस देख लेना है। डिफरेंस यदि ज्यादा आ रहा है तो फिर तो आपने मल्टीप्लाई करके देखना है। यदि कम कम का डिफरेंस आ रहा है तो आपने पैटर्न को देखना है। अब हमने डिफरेंस देखा, हमें इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, 4 का आ रहा है, इसमें 9 का आ रहा है, इसमें 16 का आ रहा है। हमें समझ आ गया भी स्केयर का डिफरेंस आ रहा है। देखो, जो 2 का स्केयर हो गया, जो 3 का स्केयर हो गया, जो 4 का, जो 5 का, जो 6 का। अब ये हमें नेक्स्ट पता चल गया भी इसमें अब कितने प्लस होंगे, हमारे 49 होंगे, यानी कि 7 का स्केयर होगा। अब नेक्स्ट सम करते हैं। देखो, अब नेक्स्ट सम देखो, इस सीरीज को अच्छे से देखो। देखो, ये सीरीज देखो कम तो हो रही है, पर देखो ये यदि ज्यादा कम हो रही हो फिर तो डिवाइड करना है। अब देखो, कम पहले डिफरेंस आपने स्टार्टिंग में पहले डिफरेंस ही देखना है। डिफरेंस देखो, अब ये इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, -4। और इसमें कितने का आ रहा है, -9। और इसमें कितने का आ रहा है, -16। देखो, आपको ये भी पैटर्न समझ आ गया। डिफरेंस तो आ रहा है। देखो, इसमें यदि 4 माइनस करेंगे 194। अब इसमें यदि 9 माइनस करेंगे 185। अब यदि इसमें 60 माइनस करेंगे तो 169। पर डिफरेंस कैसे हो रहा है, देखो 2 का स्केयर हो रहा है, फिर 3 का स्केयर हो रहा है, फिर 4 का स्केयर हो रहा है। आगे हमें पैटर्न समझ आ गया। आगे कितना डिफरेंस होगा, 5 का स्केयर। 5 का स्केयर यानी कि हमारे कितने हम करेंगे, 25। अब इसमें 25 माइनस करो, कितना आ गया हमारा आंसर। देखो, 9 से 5 माइनस करा 4, और 6 से 2 माइनस करा 4, 1। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 144 आ गया। आपने सबसे पहले डिफरेंस ही देखना है। सीरीज में आपने देखना, डिफरेंस करके देखना है। यदि ज्यादा डिफरेंस आ रहा है तो वो सीरीज डिवाइड हो रही है। तो यदि कम आ रहा है, अपने यदि हमने हमारा पैटर्न देखना है भी, हमारा पैटर्न कैसे चल रहा है। आप 2-3 डिजिट में करके देखोगे, आपको पैटर्न समझ आ जाएगा हमारा पैटर्न ये चल रहा है। तो यदि हमारा ज्यादा बढ़ रही है सीरीज, तो डिफरेंस ज्यादा बढ़ रहा है तो फिर वो मल्टीप्लाई हो रही है। यदि बढ़ तो रही है पर कम बढ़ रही है तो फिर उसमें क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। अब देखो, ये सम आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। आप जितने सम प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएंगे। अब नेक्स्ट सम करते हैं। अब देखो, नेक्स्ट सम देखो, इसमें देखो 2, इस सीरीज को अच्छे से देखो। 2 के बाद 2 आ रहा है, 5, 13, 28। अब इसमें भी पहले डिफरेंस देखो। इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, 0 का आ रहा है। और इसमें कितने का आ रहा है, देखो 3 का आ रहा है। और इसमें कितने का आ रहा है, 8 का आ रहा है। और इसमें कितने का आ रहा है, 15 का आ रहा है। देखो, आपको इसमें डिफरेंस कितने का आएगा, 0 का आ रहा है। इसमें क्या आ रहा है, 3 का आ रहा है। इसमें क्या आ रहा है, 8 का। और इसमें क्या आ रहा है, 15 का। अब देखो, हम पैटर्न बनाते हैं। देखो, 2 में यदि हम देखो 1 स्केयर -1 करेंगे, देखो 2 + 0 = 2। तो हमारा नेक्स्ट 2 आ रहा है। अब देखो, 2 प्लस नेक्स्ट हम करेंगे 2 का स्केयर -1 = कितना आ गया, 2 +
4 माइनस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। तो हमारा पैटर्न क्या चल रहा है, देखो स्केयर से एक माइनस 1 करेंगे तो 3 प्लस हो रहा है, तो हमारा पैटर्न यही चल रहा है। आगे नेक्स्ट बना के देखते हैं। जैसे 5 हमारा जो आंसर 5 आ गया, अब 3 का स्केयर माइनस 1 करेंगे तो हमारा 3 का स्केयर कितना होता है 9, माइनस 1 8, तो हमारे इसमें कितने प्लस हो रहे हैं 8 प्लस हो रहे हैं। तो 5 में 8 प्लस करा, हमारा कितना आ गया 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 13। देखो आपके जो ये आंसर आ रहा है, देखो जो 2 आ रहा है, 2 में क्या प्लस हो रहा है 0 प्लस हो रहा है। 0 कैसे प्लस हुआ, 1 का स्केयर करा माइनस 1 और कितना आ गया हमारा 2 आ गया। अब जो आंसर हमारा ये आ गया, अब 2 में किसका प्लस हो रहा है, 2 का स्केयर करा माइनस 1 करा तो कितना आ गया 3 प्लस करा तो 5 आ गया। अब 5 में फिर क्या आ गया हमारा कि क्या प्लस हो रहा है, 3 का स्केयर करा माइनस 1। अब आपको पैटर्न समझ आ गया। देखो नेक्स्ट हमारा देखो 13 आंसर आया, 13 में क्या प्लस हो रहा है 4 का स्केयर माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 13 प्लस 4 का स्केयर कितना होता है 16, 16 माइनस 1 कितना हो गया 15, तो 15 ही प्लस हो रहा है, हमारा कितना आ गया 28। हमारा नेक्स्ट आंसर क्या आएगा, अब 28 में क्या प्लस होगा 5 का स्केयर माइनस 1, तो 28 प्लस 5 का स्केयर कितना होता है 25, 25 माइनस 1 कितना हो गया 24, तो हमारा आंसर कितना आ गया देखो 52। हमारा आंसर कितना आ गया 52। अब इसमें कितना डिफरेंस आ गया हमारा, देखो हमारा इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है 24 का आ रहा है, तो हमारा आंसर कितना आ गया 52। देखो पहले आपने डिफरेंस करना है, डिफरेंस देके फिर आपने पैटर्न बनाना है। देखो भी जहाँ 3 आ रहा है तो ये 4 से कम है, एक नंबर कम है, इसलिए हमने 2 का स्केयर करा उसमें एक माइनस कर दिया 3 प्लस कर दिया। अब ये 8 है तो ये 9 से एक कम है, तो हमने 3 का स्केयर करा उसमें से एक माइनस कर दिया, यानी कि 9 से एक माइनस करा तो 8 प्लस कर दिया। अब ये 15 है तो ये किसका स्केयर में से एक कम हो रहा है 4 का स्केयर, 4 का स्केयर माइनस 1 करा 50 प्लस कर दिया। अब ये यहाँ पे 24 प्लस हो रहा है नेक्स्ट, तो इसका मतलब क्या है 5 का स्केयर करा उसमें से एक माइनस कर दिया। तो आपने पहले डिफरेंस करके देखना है, फिर आपने उस पैटर्न को देखना है कि कैसे ऐड हो रहे हैं, कैसे कैसे ऐड हो रहे हैं। अब आपको यदि आप 2-3 करोगे डिजिट तो आपको समझ आ जाएगा कि ये पैटर्न क्या चल रहा है। आओ नेक्स्ट करते हैं। अब देखो इस सीरीज को अच्छे से देखो, ये सीरीज देखो ये बढ़ रही है, इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले आप इसका डिफरेंस देखो, कितने का डिफरेंस आ रहा है, इसमें 5 का आ रहा है प्लस 5, और इसमें कितने का आ रहा है 20 का, और इसमें कितने का आ रहा है 80 का। इसका मतलब देखो डिफरेंस ज्यादा आ रहा है, इसमें डिफरेंस ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। अब नेक्स्ट देखो आप इसमें कितने का आ रहा है 320 का, अब इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है 320 का। अब देखो आपको पैटर्न देख के समझ आ गया होगा। देखो पहले 5 को यदि हम पहले 5 प्लस हो रहा है, अब 5 को यदि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 20 आ गया, तो 20 प्लस हो रहा है, और 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ गया 80, तो 80 प्लस हो रहा है इसमें। तो अब देखो 80 को यदि हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा कितना आ गया 320, इसमें 320 प्लस हो गया तो हमारा कितना आ गया 427। अब आपको नेक्स्ट पैटर्न समझ आ गया होगा। 320 को हम यदि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 8 12 12 80 आ गया। अब इसमें हम क्या प्लस कर देंगे, 12 80 प्लस करा तो कितना आ गया 7 8 2 10, और यहाँ कितना आ गया 5 2 7 1, तो हमारा कितना आ गया 1707। समझ आ गया। आपने पहले डिफरेंस करके देखना है, फिर आपने देखना है भी इसमें, फिर अब जो डिफरेंस करके देखते हैं फिर उसको अच्छे से देखना है भी ये क्या पैटर्न चल रहा है। अब देखो पहले हमने डिफरेंस करके देखा, पहले तो हमें सीरीज को देख के पता चल गया भी इसमें क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो फिर हमने डिफरेंस के ऊपर जो डिफरेंस आया फिर हमने उससे देखा, तो हमारा कितना आ गया 5 के बाद 20 आ रहा है, 20 के बाद 80, 80 के बाद क्या आ रहा है 320। अब 5 को यदि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 प्लस कर दिया, और 20 को यदि 4 से मल्टीप्लाई करा तो 80 प्लस कर दिया। अब 80 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो 320 प्लस कर दिया। अब 320 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो हमने 1280 प्लस कर दिया। अब 1280 प्लस करा तो हमारा कितना आ गया 1707। चलो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और नेक्स्ट हम करते हैं।
अब देखो इस सम को देखो, इस सम में क्या है, सीरीज को पहले आप अच्छे से देखा करो। यदि आप सीरीज को एक दो बार अच्छे से देखोगे तो आपको पैटर्न अच्छे से समझ आ जाएगा, और आप जितने मेरे साथ जितने सम प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो आप देखो 3 के बाद 12 आ रहा है, 12 के बाद 27, 27 के बाद 48, 48 के बाद 75, 75 के बाद 108। अब आपको सीरीज समझ आ गई होगी कि इसमें क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखो 3 को यदि मैं 2 के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, 3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू कितना आ गया, 12 हमारा आ रहा है, 12 आ रहा है। अब 327 कैसे आ रहा है, 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 के साथ। अब देखो 3 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 27। अब हमारा आ रहा है 27 आ रहा है। अब हमें पैटर्न समझ आ गया। अब 3 को देखो किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट 4 के स्क्वायर के साथ। अब 3 को 4 के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करा तो हमारा कितना आ गया, 48, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल टू कितना होता है, 48। अब नेक्स्ट हमारा क्या आ गया, 3 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 75। अब 3 का स्क्वायर नेक्स्ट कितना आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 108। अब नेक्स्ट हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 147। कितना आ गया हमारा आंसर, 147। क्योंकि 3 को यदि हम 49 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 से कितना होता है, 49, 49 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 147 आ जाएगा। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट करते हैं। अब देखो इस समय देखो, अब देखिए इस सीरीज को अच्छे से देखो। अब देखो 5 के बाद 2, 2 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 16, 16 और 25। पहले आप देखो जहाँ पे 7 आ रहा है, आप सीरीज को यदि अच्छे से देखोगे, यदि हम दोनों का प्लस करेंगे, 5 प्लस 2, फर्स्ट वाले 2 का हमारा 7 आ रहा है देखो। अब देखो आगे 9 आ रहा है, अब 2 प्लस 7 करेंगे तो हमारा क्या आ गया, 9 आ गया। अब आपको पैटर्न समझ आ गया होगा। ये एक हमने पहले दोनों को प्लस करा तो हमारा 7 आ गया, फिर एक छोड़ देना, फिर दूसरे दोनों को प्लस करा तो हमारा कितना आ गया, 9। अब 7 और 9 को प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ गया, 16। अब 9 और 16 को प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ गया, 25। अब हमारा नेक्स्ट आंसर क्या आएगा, 16 को 25 प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 60 प्लस 25 इज इक्वल तो हमारा कितना आ गया, 41। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 41 आ गया। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।